आपको इस मोह से हटना पड़ेगा कि वो हिंदू हमारे हैं, वो बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेशी नागरिक हैं। आप जब तक ये रवैया नहीं अपनाएंगे आपको मुश्किल आएगी। इस तरह से हालात को आप अपने काबू में करके नहीं चला सकते। 71 में जो हुआ वो हुआ। इतनी बेशर्मी, इतनी बेहयाई, इतनी दोगलापंती इन लोगों में आती कहां से? ये लोग हैं जो चैनल पर बैठकर कहते थे कि फिलिस्तीन का साथ देना चाहिए भारत को, क्योंकि वहां इनकी अम्मी जान रहती हैं, उनको तकलीफ ना हो जाए। और यहाँ बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए क्या राय है, सुनो। बांग्लादेश के टीवी चैनल दिखा रहे हैं कि लोग प्रधानमंत्री की आवाज से कुर्सियां, सोफा सेट, अटैची, बैग वगैरह लेकर जा रहे हैं। घर के भीतर घुसे हैं। यह जामदानी साड़ी शेख हसीना की बताई जा रही है। लोगों ने उनकी आवाज से मछलियां, खरगोश और बकरी तक लूट ली हैं। क्या इसे लूट कहा जा सकता है? कई जानकारों का कहना है कि यह लूट नहीं है, बल्कि जनता को आज एहसास हो रहा है कि उसे अधिकार और शक्ति मिली है। लूट नहीं, अधिकार है। रवीसा को देखकर ऊपर वाला भी सोचता होगा मेरा बनाया हुआ प्रोडक्ट इतना घटिया निकलेगा, इतना गिरा हुआ निकलेगा, हमने तो कभी सोचा नहीं था। बांग्लादेश में हिंदू बहन बेटियों को उठाया जा रहा है, मारा जा रहा है, किया जा रहा है, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। लेकिन ये सब चीजें इस रवीसा बानो को वहां के लोगों का अधिकार लगता है। मैं तो कहता हूं इसको भी अपनी फैमिली को कुछ दिन के लिए टूर पर बांग्लादेश भेज देना चाहिए। वहां फुल अधिकार का मजा सब ले ले। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और बांग्लादेश छोड़ करके भाग निकली हैं। वहां प्रोटेस्ट के दौरान 300 लोगों की मौत हुई। हमारे देश में ना जाने कितने प्रोटेस्ट हुए और हजारों की तादाद में इस देशवासियों की मौत हुई है। ना ही ये सब देख करके देशवासियों ने कभी आवाज उठाई और बेशर्मी से बीजेपी आज भी सत्ता में काबिज है। ये प्लानिंग चल रही है शांति दूतों के मन में, दिमाग में। ये वही करना चाहते हैं भारत में जो बांग्लादेश में और श्रीलंका में हुआ। ये उस मौके के इंतजार में है। एक आध दो मौका इनको मिला था, किसान आंदोलन और ये वो सीए में, उसमें घुसे थे लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन अब इन्होंने एग्जाम्पल देख चुके हैं कि बांग्लादेश में, श्रीलंका में कैसे लोगों ने तांडव किया। अब ये उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब भी ऐसा कोई सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट आएगा, ये उसमें घुसेंगे और अपना मकसद पूरा करने की कोशिश करेंगे। मित्रों, दिल्ली में बरसात हो रही है तो रिमाइंडर देना था कि नई संसद बिल्डिंग में नीले रंग की बाल्टी रखवा देना। उस नीली बाल्टी में जितना भी पानी टपक टपक कर इकट्ठा होगा वो सारा इस भैंस के ऊपर डाल देना। गर्मी ज्यादा है, भैंस गर्म हो जाती हैं, बेचारी को ठंडा तो होगी। वैसे LGBTQ कम्युनिटी को सपोर्ट करना हम लोगों का अधिकार है। ये जैसा बोलती है वैसा कर देना। डीएनए टेस्ट करवाना है, बिना डीएनए टेस्ट करे कैसे अरेस्ट करा गया? जब तक कोई प्रूफ नहीं मिलेगा तब तक कैसे अरेस्ट किया गया? कसूरवार है, उनको छुड़वाया जाए। कसूरवार है वो। स्कूल में मेरे जो बॉयज मेरे से नजर नहीं मिलाते थे, आज वो मुझे वो नाम से डाले। वाह वाह वाह, तू कॉलेज में नजर नहीं मिला पा रही है। लोग तू तेरे से पहले नजर नहीं मिलाते थे, आज वो नजर मिलाकर बात कर रहे हैं। शाबाश, तेरी ये चिंता है। लेकिन उसके बारे में तूने कभी नहीं सोचा जो 12 साल की है, जो पूरी जिंदगी किसी से नजर नहीं मिला पाएगी। कहा जा रहा है कि इसके पास एक नहीं 3 या 4 बीवियां हैं और बच्चे, परिवार कितने होंगे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। उनमें से ये थी एक इसकी बेटी जो नजर नहीं मिला पा रही है। पूरे परिवार, पूरा खानदान, पूरा समाजवाद जुटा हुआ है डीएनए टेस्ट कराने में कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। लेकिन डीएनए के बाद ये कोई नहीं कह रहा कि अगर डीएनए में पाया जाता है तो फांसी की सजा हो। ये कोई नहीं बोल रहा कि अगर ऐसा होता है, पाया जाता है दोषी, তো उसके लिए फिर अलग से कोई रंडी रोना निकालना पड़ेगा। আমরা যখন এসেছি তখন ভালো ছিল। আমরা তো গ্রাম থেকে এসেছি, গ্রামের কোনো ঝামেলাটা দেখিনি। বর্ডারে এসে শুনছি অনেক ঝামেলা, বা খবরে শুনছি অনেক ঝামেলা চলছে শহরের দিকে, কিন্তু গ্রাম দিকে কোনো ঝামেলা নেই। এই বর্ডারে এসে বিভ্রান্তির ভিতরে পড়ে গেছি আমরা। আমরা চাই দেশটা শান্তিতে বসবাস করুক সবাই চালুক। এর আগে সরকার তো অনেক ভালো ছিল, এখন নতুন কে আসবে জানি না কিভাবে হবে। আমরা তো চাই যে আমরা সাধারণ মানুষ ভালো থাকলে ভালো। আমাদের দেশের সম্পদ নষ্ট হোক, আমাদের দেশের মানুষের ক্ষতি হোক, আমরা এটা কখনোই চাইনি। আমরা চাই শান্তি। আমরা খেটে খাওয়া মানুষ, দুবেলা
দুটো খেয়ে পরে আমরা বেঁচে থাকবো, এইটুকু আমাদের কাম। हमें शांति चाहिए, यह शांति के लिए बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हैं। कम खाएंगे, एक टुकड़ा खाएंगे, लेकिन शांति से भारत में रहने के लिए बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हैं। भारत में रोहिंग्या अवैध बांग्लादेशी से पहले से ही परेशान है, जगह जगह उनके कांड सामने आते रहते हैं, और इनको फंसाकर, इनको लाकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना तो बिल्कुल सही बात नहीं है। तैयार रहने की जरूरत है। ये यहाँ शांति का भोजन खाएंगे, 2 टुकड़ा खाएंगे, और इनके बच्चे कुछ ये करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई लोग, क्या हाल है? वेरी वेरी गुड न्यूज। हमारा बांग्लादेश का जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उन्हें तो इस्तीफा दे दिया। इंशाल्लाह हम अभी आजाद है, हम अभी इंडिया से आजाद है, हम अभी इंडिया से आजाद है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखना, हमारा हुकूमत जब पावर में बैठेगा, इंशाल्लाह हम एक को भी नहीं छोड़ेंगे। ये जो टिड्डे बॉर्डर पार करना चाहते हैं, यहाँ आना चाहते हैं, वो इन्हीं के नाजायज लौंडे वहाँ बैठे, वहाँ बैठकर भारत को हरा रहे हैं, भारत से लड़ रहे हैं। शेख हसीना से या उनकी पार्टी से, या जो प्रोटेस्ट उनका हुआ था कि आरक्षण को लेके, ऐसा कुछ नहीं था। ये भारत से लड़ रहे थे, भारत के हिंदुओं से लड़ रहे थे। ये वहाँ मार रहे हैं, और ये अपने नाजायज बापों को इंडिया में भेजकर यहाँ लोगों को मरवाना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ चाटने वाले पत्रकार अभी भी बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट था। मामो तरफ महावीर बावला ये जो स्टेचू पर पानी की धारा बैठकर प्रवाहित कर रहा है, वहाँ की कुछ छींटें यहाँ के कुछ तथाकथित सेकुलर पत्रकारों के मुंह पर टपक के गिर गया है, 2-4 बूंद गिर गया, इसलिए उनकी जुबान चेंज हो गई है। वो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार पर बोल नहीं पा रहे हैं बेचारे। ओलंपिक में झूठ बोलने की भी प्रतियोगिता होनी चाहिए। हमारे देश भारत में एक तगड़ा खिलाड़ी है, पक्का गोल्ड ही जीतेगा, लिख के ले लीजिए। गोरी भाभी, तेरे को अपने ढेंचू पर इतना भरोसा है? वैसे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वहाँ फॉर्म भरना पड़ता है, और उस फॉर्म में जाति, नाम और देश का नाम भी लिखना पड़ेगा, जो कि ढेंचू के पास तो गड़बड़ हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नियम वहाँ का बहुत ही ज़्यादा सख्त है। 100 ग्राम वजन बढ़ने से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है हमारे पहलवान को, तो तुम्हारा ढेंचू बहुत मुश्किल है पास करना। पेश किया गया है। मैंने तो देखिए साफ साफ कह दिया, मैं साइंटिफिक आदमी हूँ, मैं गाय को माता नहीं मानता हूँ। जैसे घोड़ा है या कुत्ता है, वैसे गाय है, एक जानवर है, और दुनिया खाती है गाय बीफ। अमेरिका खाती है, यूरोप खाती है, अफ्रीका खाते हैं, चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इवन ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, थाईलैंड, हमारे हिंदुस्तान में भी। अभी मैं केरल होके आया हूँ, तो मैंने वहाँ बीफ खाया। क्या कोई बुरी चीज़ नहीं है, दुनिया खाती है। आप वो सब बुरे लोग हैं, आप ही साधु संत हैं। हद कर दी पागलपन की। गाय को माता मानना और पूजा करना निहायत बेवकूफ़ी की बात है। गाय एक जानवर है, जैसे घोड़ा और कुत्ता होता है, वैसे उससे ज़्यादा मैं नहीं मानता। ये है रिटायर्ड जज, इनकी भाषा जो है, ये जो कहना चाहते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपने समय में ये धार्मिक से रिलेटेड जो केस रहे होंगे, उनमें इनका क्या व्यू रहा होगा, क्या फैसला रहा होगा। उसे घोड़े की लीद खाने का शौक है ही, तो अमेरिका में जाके एक बार घोड़े की लीद का ऑर्डर दे के दिखा, बना के दिखा, खा के दिखा, सही कर देगी वहाँ की सरकार। तब पता तुझे चल जाएगा कि किसी चीज़ को किसी देश में अगर बैन किया गया है और उसको तू खाएगा तो क्या होगा। इवन दो प्रॉफिट मोहम्मद और जीसस क्राइस्ट हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, लेकिन जो मिरेकल्स की कहानियां इनसे अटैच करी जाती हैं वो हिस्टोरिकल नहीं है। ना तो साइंटिस्ट ना ही हिस्टोरियंस उन्हें सच मानते हैं। तो ये सिर्फ मेरी पर्सनल राय नहीं है। चाहे जीसस क्राइस्ट की कहानी हो कि कैसे उन्होंने पानी को वाइन में बदल दिया, या फिर प्रॉफिट मोहम्मद की कहानी की कैसे उन्होंने चांद को अपनी तलवार से 2 हिस्सों में बांट दी, ये सब माइथोलॉजिकल कहानियां हैं। साइंस और हिस्ट्री में इनकी कोई जगह नहीं। आज दुग्गल साहब उर्फ जर्मन पिल्लू धर्मशास्त्री बने हैं। वैसे ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, भाई इसको तो पादरी जाने और मौलाना लोग ही जाने। भाई वो देखकर बताएं कि ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत। तो जिनसे टीवी पे आप देख रहे हो, बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से
बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी। भारत का नंबर है। ये है कांग्रेसी लीडर, ये पीएम आवास में घुसकर वही करना चाहते हैं जो बांग्लादेश में हो रहा है। ये वोट से नहीं जीत सकते तो इन्होंने ये टेक्निक निकाली है। वैसे भी पड़ोस में अगर कुछ होता है तो उसका इफेक्ट तो पड़ता है, बच्चों में हो या ऐसे जाहिल नेताओं में। फिर भी इन लोगों के बारे में मोदी जी ने चुनाव के समय में अनुमान लगा लिया था कि ये लोग की प्लानिंग हमारे खिलाफ क्या होगी। ये सुनो, आज इन लोगों ने खुल करके बोलना शुरू किया है, खुल करके हमला करना शुरू करके दिया है। कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं। देश के कोने कोने में हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को, इस देश की मिट्टी को प्यार करने वाले को, इस देश के कोटि कोटि जनों को प्यार करने वालों को, हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। सनातन को मिटाकर ये देश को फिर 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं। इससे ज्यादा कोई खुलकर क्या बोल सकता है कि हम लोगों को एक साथ रहने की जरूरत है। ये जो बीच में घुसकर तांडव करने की कोशिश करेंगे, इनको परास्त करने के लिए क्या कहेंगे दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताइए। ओवरऑल पूरी वीडियो के बारे में आप जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट में लिखिए, बताइए। ये वीडियो आपको पसंद आती है तो दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, जिससे रीच जाने में थोड़ा और मदद होगी, लोगों तक बात पहुंचेगी। जो भी क्लिप यहाँ नहीं दिखाने लायक होती है, थोड़ा अलग टाइप से होती है, जो यहाँ नहीं परमिटेड है, उसको मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की मिल जाएगी।